उदयपुर शहर जिला कांग्रेस ने नवनियुक्त अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने आज परमानंद गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। समारोह में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और मंच से कार्यकर्ताओं को मतभेद भुलाकर एकजुट होने का संदेश दिया गया। हालांकि शहर कांग्रेस के इस कार्यक्रम में पूर्व कलेक्टर और सांसद प्रत्याशी रहे ताराचंद मीणा की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस के पद पर फतेह सिंह राठौर ने दूसरी बार अध्यक्ष का पदभार संभाला। परमानंद गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम को खास बनाया। मंच पर राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, महासचिव लाल सिंह झाला, पंकज शर्मा, एआईसीसी सदस्य दिनेश खोड़निया सहित कई नेता मौजूद रहे और सभी ने एकजुटता को मजबूती का आधार बताया। अपने संबोधन में नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए आंतरिक मतभेदों को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में सांसद प्रत्याशी रह चुके और उदयपुर के पूर्व कलेक्टर ताराचंद मीणा की अनुपस्थिति ने अलग ही चर्चाओं को जन्म दे दिया। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मेवाड़ में पार्टी के लगातार कमजोर प्रदर्शन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बावजूद मेवाड़ में हर पार्टी के लिए चिंताजनक है। खेड़ा ने साफ किया कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए दिल्ली और जयपुर से नए अध्यक्ष को पूरी शक्ति और स्वतंत्रता दी जाएगी। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए खेड़ा ने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए संसद में वंदे मातरम और जन गण मन जैसे मुद्दों पर बहस कार्रवाई जा रही है। प्रियंका गांधी की संसद में सक्रियता पर उन्होंने कहा कि तुलना की कोई जरूरत नहीं, सब नेता राष्ट्रीय हित के मुद्दे एकजुट होकर उठा रहे हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने स्वीकार किया कि निकाय चुनाव हमेशा कांग्रेस के लिए चुनौती रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए कि इस बार निगम चुनाव में वरिष्ठ नेताओं और दावेदारों को मैदान में उतारकर नगर निगम में कांग्रेस बोर्ड बनाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। पहली चुनौती आपके सामने नगर निगम चुनाव को लेके आएगी। 6 बोर्ड लगातार बीजेपी के बने हैं। इस तरह से रणनीति के साथ में आप रणनीति, सबसे पहले तो मेरे शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार देना चाहता हूं कि संगठन सर्जन अभियान के तहत उदयपुर शहर ही नहीं, ये पूरे भारत में ये है कि सभी कार्यकर्ताओं की राय लेके, सभी वरिष्ठ नेताओं की राय लेकर मेरे को जो नियुक्त करा, पुनः रिपीट, उसके लिए मैं हाईकमान का और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि 30 वर्ष का जो नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नगर निगम 30 सालों में भ्रष्टाचार कर रही है, वो उदयपुर शहर की जनता भी देख रही है। लेकिन आज जरूरत है हमें हमारे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की। जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व में जो मेरा 2 साल का कार्यकाल था, मैं भी उसमें भली भांति परिचित हुआ कि कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन का स्तर का है और कौन कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यक्ति है। कि कार्यकर्ता हर पार्टी में बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो केवल हवाबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। इस बार जो मेरी पुणे जो टीम बनेगी, तो निश्चित रूप से जो वार्ड और बूथ के जो लोग जो काम कर रहे हैं वर्षों से, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मेरे से पुराने काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ से, उन सभी के सहयोग से और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से, जैसा कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ विधायक कार्यकाल में भी 45 हमारे नेताओं ने टिकट मांगा, अध्यक्ष में भी 20-19 ने मांगा, क्योंकि हमारे पास उदयपुर शहर में बहुत सीनियर नेताओं की फौज है। तो इस बार मेरा मानस रहेगा कि वो भी आवे और सबसे पहले हमें वार्ड पर, अगर वो नेता वार्ड में हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो हमारे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी ताकत मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो मेरी खुद की और सबकी प्लानिंग है कि इस बार हम जरूर सभी वरिष्ठ नेता जो है
उनको चुनाव में लड़ाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के किलों को ध्वस्त करेंगे। हुआ है, क्या कहेंगे आपने कहा भी है कि चिंता का विषय है कि है चिंता का विषय। और हम लोग और मेवाड़ ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, ना केवल राजस्थान को, पूरे देश को बड़े बड़े नेता दिए हैं मेवाड़ ने। तो ये हम सबके लिए सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्या कारण है। कार्यकर्ताओं को या मेवाड़ की जनता को तो आप नहीं जिम्मेदार ठहराओगे, जिम्मेदारी हम पर ही है, हम सब पर है, जो मंच पर हमेशा बैठते हैं, अपने बारे में नारे लगवाते हैं, एयरपोर्ट्स पे आते हैं तो लोगों को बुलाते हैं, भाई रिसीव करने आ जाना। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि मेवाड़ में कांग्रेस को फिर से उसी स्थान पर ले जाएं जहां मेवाड़ हमेशा रहा। ये गढ़ माना जाता था कांग्रेस को। किस तरह से एकजुटता आएगी, जिम्मेदारी अध्यक्ष की है, और अध्यक्ष के हाथ मजबूत करने में दिल्ली या जयपुर कोई कमी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद जिम्मेदारी अध्यक्ष की है कि सबको साथ लेकर चले, और मुझे पूरा भरोसा है कि अध्यक्ष सबको साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, गौरव वल्लभ जी तो पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन ताराचंद मीणा भी जो है वो ना ही शहर के कार्यक्रम में दिखे, ना ही देहात के कार्यक्रम में दिखे, तो कैसे पार्टी मजबूत हो पाएगी? यही हम सब जो पदों पर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी यही है कि अगर कोई नाराज है, कारण कोई भी हो, उसके घर जाएं, उससे मिलें। वो हम करते हैं और करेंगे, पूरा भरोसा है। किसी को नाराज नहीं होने देंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे। प्रत्याशी रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे क्या होगा। सबका एक सामूहिक महत्वाकांक्षा जो मैं कह रहा था है, वो है कि कांग्रेस को देश में वापस से सरकार में लाना, प्रदेश में फिर से सरकार में लाना, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। उसके सामने बाकी सब चीजें छोटी हो जाती। सदन में जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, चाहे वो मतदाता सूची के संशोधन के लिए, वंदे मातरम के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ती आप सबका, हम सबका, पूरे देश का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए। अब वंदे मातरम और जनगण मन पे कोई बहस होनी चाहिए क्या? अरे ये तो हम सबके दिलों में बसे हैं। वंदे मातरम कांग्रेस के कार्यकर्ता तब बोलते थे जब वंदे मातरम बोलने पर लाठियां पड़ती थी। तब कहां थे संघ के लोग? पूछिए इनसे। अब बोल रहे हैं जब देश को आजादी मिल चुकी है, ना आजादी में इनका योगदान, ना वंदे मातरम इनके मुंह से कभी निकला, ना तिरंगे का कभी इन्होंने सम्मान किया। छोड़िए ना इनको। प्रियंका गांधी जो है वो ज्यादा प्रखर रूप से नजर आई इस बार राहुल गांधी जी से बात करें, क्या कोई कहेंगे? तुलना नहीं होती, सबके अपने अपने गुण होते हैं। अब हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, वो खड़गे जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, वेणुगोपाल जी हों, तमाम नेता अपने अपने स्तर पे अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा निकाली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये जो परिवार जिसको हम कहते हैं, हम अपना परिवार का ही इनको बड़ा मानते हैं। इन लोगों ने ही इस देश में संवैधानिक मूल्यों को जीवित रखा है। ये कभी कोई नकार नहीं सकता। सर, दिल्ली में आज जो प्रदूषण को लेकर चर्चा की गई है, प्रियंका जी ने भी अपना उन्होंने भी अपना जो पक्ष अपना रखा है, राहुल गांधी जी ने रखा, तो आप किस तरह से? बहुत महत्वपूर्ण बात आज हमारे नेतृत्व ने की कि पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एक होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है पिछले 11-11.5 सालों में ये पहली बार ऐसी बात संसद में हुई, और वो विपक्ष की तरफ से हुई। जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि साहब चलिए मिलकर कुछ करें, लेकिन विपक्ष ने ये बात कही कि चलिए मिलकर ये लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हों, हमारे बच्चे हों, इस प्रदूषण की मार सब झेल रहे हैं। सर, आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का निधन हो गया। जी, वो बहुत एक अपूरणीय क्षति है, न केवल कांग्रेस पार्टी को, इस देश को भी, देश की राजनीति को भी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम में हमें मिले तो बिल्कुल आज भी वो अभी भी अंतिम दिन तक सब कुछ वो याद रखना, उनकी मेमोरी और उनका जो योगदान रहा है उसको कोई भुला नहीं सकता। आपने कहा 2 साल हो गए, लोगों को ये लगने लग गया कि 20 साल से इसको झेल रहे हैं इस सरकार को। आज चुनाव करा लीजिए, देखिए क्या होता है। काम को किस तरह से देखें? काम हो तब देखेंगे ना। काम हो ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं काम का मूल्यांकन करिए। काम करेंगे उस दिन मूल्यांकन कर देंगे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।